वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 9 का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, तिब्बी मिकदारें और उसका नाप। ऑल द क्वांटिटीज वी डील, तमाम मिकदारें जिसमें हमारा वास्ता पड़ता है, जिसमें हम काम करते हैं इन फिजिक्स में, तिब्बियात में, रिक्वायर्ड मेजरमेंट, उसमें हमें ज़रूरत होती है मेजरमेंट, नाप की। दिस चैप्टर इज़ बिल्ट ऑन यूनिट 8, और इस चैप्टर को बनाया गया है यूनिट नंबर 8 पर। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, नापना तिब्बी मिकदारों का, ऑफ जनरल साइंस फॉर ग्रेड 8 क्लास में जो आपका चैप्टर था जनरल साइंस में, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये उसी की आगे की कड़ी है। मेजरमेंट इज नॉट ओनली अ की कंसर्न इन फिजिक्स, मेजरमेंट यानी नाप इज नॉट ओनली अ की कंसर्न, ना ही ये सिर्फ एक बुनियादी ताल्लुक़ रखता है। की मतलब यहाँ पर बुनियादी करेंगे या ज़रूरी या अहम, चाबी का माना यहाँ पर इसका नहीं आएगा। इन फिजिक्स तिबियात में इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वी आर ऑलवेज मेकिंग मेजरमेंट्स, हम हमेशा नाप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन वी गो टू द टेलर शॉप, जब हम जाते हैं टेलर की दुकान पर, बिफोर सीविंग आवर क्लॉथ्स, हमारे कपड़े सीने से पहले, बिफोर सीविंग सीने से पहले, और क्लॉथ्स हमारे कपड़ों का, ही टेक द रिक्वायर्ड मेजरमेंट, वो लेता है ज़रूरी नाप। मतलब अगर आप टेलर के पास जाते हो तो आप उसको पहले नाप देते हो। अगर आप घर में कोई चीज़ पकाते हो, सपोज़ चाय पकाते हो, खाना, तो हर चीज़ आप नाप-नाप से डालते हो। या अगर आप कोई चीज़ बाज़ार से लाते हो तब भी आप नाप से ही लाते हो। चाहे चीनी हो गई, फ्रूट हो गए, सब्जियाँ हो गई, जो भी, तो नाप के बगैर हमारी ज़िंदगी इम्पॉसिबल है तकरीबन। तो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, फिज़िक्स का तारुफ़। मैन हैज़ ऑलवेज़ बीन क्यूरियस, इंसान हमेशा से क्यूरियस, इस तजस्सुस में रहा है या इस जस्तजू में रहा है, टू नो, कि वो जाने, द हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों, बिहाइंड द वर्किंग एंड फंक्शन, काम के और काम करने और अफ़ाल के पीछे, ऑफ द थिंग्स, चीज़ों का, कि इंसान हमेशा से इसकी ख्वाहिश रखता है कि काम कैसे करती हैं चीज़ें, इनके पीछे क्या फिनोमिना होता है, कौन सी चीज़ें इनको काम करने पर मजबूर करती हैं। ही आस्क, वो पूछता है, मतलब इंसान पूछता है या सोचता है, द फंडामेंटल क्वेश्चन, बुनियादी सवालात, लाइक जैसे कि, हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, ये कायनात स्टार्ट कैसे हुई, मतलब कैसे इस कायनात का आगाज़ हुआ, वो क्या चीज़ थी जिसने इस कायनात को शुरू किया। हाउ डज़ इट चेंज, ये तब्दील कैसे हुई। व्हाट रूल गवर्न, कौन से उसूल लागू होते हैं, इट्स बिहेवियर, इसके अमल पर। व्हाई डू थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड, क्यों चीज़ें नीचे ही गिरती हैं ज़मीन पर। व्हाई डज द मून सीम, और क्यों चांद नजर आता है, टू चेंज, तब्दील करता हुआ, शेप, शक्ल को, ड्यूरिंग द मंथ्स, दिनों के दौरान। व्हाट गोज इनसाइड द सन टू मेक इट हॉट, और क्या होता है सूरज के अंदर जिसको गर्म बनाता है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट, और फिजिक्स इन सब के बारे में ट्राइंग, कोशिश करता है, टू आंसर, जवाब देने की, क्वेश्चन, सवालात, लाइक दिस, इस तरह के, मतलब जो ऊपर जितने भी सवालात बयान किए हैं, तो ये सारे इंसान के जहन में आते हैं कि कायनात का शुरू कैसे हुआ, फिर यहाँ पर ज़िंदगी का वजूद कैसे आया, ये किस तरह अपनी शेप तब्दील करती है, कौन सी चीज़ें हैं जो इसको सूरज के गिर्द गर्दिश करने पर मजबूर करती हैं, वो कौन सी क़ुव्वत है जो इसको अपने मदार में गर्दिश करने पर मजबूर करती हैं, जिसकी वजह से रात और दिन का निज़ाम चलता है। चीज़ें क्यों ज़मीन ही की तरफ आती हैं, और क्यों हमें चाँद महीने के शुरू में किसी और शक्ल का होता है, फिर आगे-आगे महीने का जो पहला चाँद होता है उसको हम क्रिसेंट मून कहते हैं, बिल्कुल जो बारीक सा होता है। उसके बाद इसको हम कहते हैं वैक्सिंग मून, अ, सेकंड से लेके 14 तक, फिर 14 जो 15वीं का चाँद होता है उसको हम फुल मून कहते हैं, और फिर उसके बाद जो होता है आखिर तक, आखिर ख़त्म होने तक, उसको हम कहते हैं विनिंग मून। तो ये चाँद क्यों ही शक्लें चेंज करता है, और सूरज के अंदर ये क्या होता है जो उसकी वजह से वो इतना गर्म है, और उससे इतनी रोशनी और इतनी गर्माहट हमें इतनी दूर होने के बावजूद भी मिलती हैं। तो इस तरह के सारे सवालात जो ये इंसान के ज़हन में आते हैं, ऑल ऑफ दीज फिनोमिना, ये तमाम काम, इन द यूनिवर्स, कायनात में, इन्वॉल्व, इसमें शामिल है, द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, मुताला मादे का और तवानाई का। तो फिजिक्स आपके पास जो है वो मेन ब्रांच है जिसमें आप ये पढ़ते हो कि व्हाट इज़ मैटर एंड व्हाट इज़ एनर्जी, और इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है फिजिक्स की। फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स शाख है साइंस की, दैट इन्वॉल्व, जिसमें शामिल है, द स्टडी, मुताला, ऑफ फिजिकल यूनिवर्स, ज़ाहिरी या तिबी दुनिया का, एनर्जी, तवानाई का, मैटर, मादे का, एंड हाउ दे आर रिलेटेड, और ये कैसे ताल्लुक़ रखते हैं दूसरे के साथ। मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मैटर और एनर्जी, ये दो ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस कायनात का वजूद बरकरार है। अगर सिर्फ मैटर हो, एनर्जी ना हो, तब भी काम नहीं होगा। अगर सिर्फ एनर्जी हो, मैटर ना हो, तब भी काम आपके पास नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलज़ूम है। सपोज़ आपने गाड़ी ली, महंगी गाड़ी आपने ली,
फॉर्च्यूनर ले लिया आपने, लैम्बोर्गिनी ले ली, लेकिन आपने उसमें 100 रुपए का पेट्रोल नहीं डाला, तो क्या वो गाड़ी आपके लिए कारआमद है? नहीं। आपने मैटर तो ले लिया लेकिन एनर्जी नहीं है, तो वो गाड़ी आपके लिए फ़िज़ूल है। अगर आपने सस्ती सी मेहरान भी ले ली, लेकिन आप उसमें 1 लीटर पेट्रोल डाला, तो वो आपके काम के काबिल होगी, आप उसको चला सकते हो, उससे अपना काम ले सकते हो। इस तरह हमारा जिस्म एक अ, मैटर है। अगर इसको हम एनर्जी नहीं देंगे, इसको हम खाना नहीं देंगे, तो ये क्या होगा, या साँस हम नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास तवानाई नहीं होगी तो ये काम नहीं कर सकेगा। तो मैटर और एनर्जी, इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। ये दोनों लाज़िम और मलज़ूम है। अगर मैटर हो, एनर्जी ना हो तब भी काम नहीं होगा, एनर्जी हो, मैटर ना हो तब भी काम नहीं होगा। तो फिज़िक्स में हम यही पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ एनर्जी, और ये कैसे मिलकर काम करते हैं, इनका ताल्लुक क्या है एक-दूसरे के साथ। द स्टडी मुताला ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का इज टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए, द वर्ल्ड अराउंड अस, वो दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द है, द वर्ल्ड इनसाइड अस, और वो दुनिया जो हमारे अंदर है, एंड द वर्ल्ड बियॉन्ड अस, और वो दुनिया जो हमारे सामने है। मतलब फिजिक्स में हम हर चीज़ को पढ़ते हैं जो हमारे इर्द गिर्द है, जो हमारे अंदर जो एक दुनिया, हमारे अंदर भी तो एक पूरी दुनिया है ना, पूरे सिस्टम का निज़ाम है। आपके पास ब्रेन का है, फिर आपके पास ब्रेन में आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, हार्ट का हो गया आपके पास, या डायलिसिस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया आपके पास, मुख्तलिफ एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, और कि पूरे जो जिस्म का काम करना, हाथ कैसे काम करता है, पाँव, ये सारे समझने के लिए हमें फ़िज़िक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फ़िज़िक्स कवर अ वाइड रेंज ऑफ फिनोमेना, फ़िज़िक्स ने ढाँपा हुआ है वसीह हद को फिनोमेना, काम का या मज़हर का। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, छोटे ज़ेली ज़र्रे से, जो छोटे ज़ेली ज़र्रे मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, टू द लार्जेस्ट गैलेक्सीज़, बड़ी-बड़ी कहकशाएँ एंड यूनिवर्स और कायनात। अब कहकशां क्या है आपके पास? तो आपको यहाँ पर अगर देखें आप, तो यहाँ पे छोटे-सा आपको दिखाया गया मिल्की वे गैलेक्सी। जिस तरह हमारे मुल्क का अपना नाम पाकिस्तान है, या हमारे जो शहर जहाँ पे हमारे, उसका अपना नाम है, हमारे घर का अपना एड्रेस है, इस तरह आपके पास इस कायनात में, अगर आप देखो बाहर निकलो दुनिया से, तो इसमें बहुत सारी अरबों-खरबों कहकशाएँ हैं। तो आपके पास जो बहुत सारे स्टार, सितारे, सियारचे, सैटेलाइट्स, ये सब मिलकर आपके पास एक कहकशां या एक मिल्की वे बनाते हैं, एक गैलेक्सी बनाते हैं। इस तरह जो हमारी गैलेक्सी, जो हमारे जिसमें हम रहते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम आपके पास मिल्की वे है। ये हमारी गैलेक्सी है, इसमें अरबों-खरबों सितारे हैं, जो जिससे मिलकर ये बना होता है। अच्छा, अगर देखें, अगर सूरज की बात हम करें, तो सूर्य हमारे पास बेसिकली एक स्टार है। तो ये सूरज क्या है? बेसिकली एक स्टार है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूँगी, आप लोगों ने कमेंट करके जवाब बताना है कि अगर सूरज एक स्टार है, तो अगर हम रात को देखते हैं तो आसमान पर बहुत सारे स्टार्स मौजूद होते हैं। तो एक सूरज हमें इतनी रोशनी देता है, तो वो इतने सारे स्टार, इतने सारे सूरज मिलकर हमें रोशनी क्यों नहीं दे पाते? रात को क्यों अंधेरा होता है? तो आप मुझे कमेंट करके इसका जवाब ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मिल्की वे की बात हम करें, तो मिल्की वे यूनिवर्स क्या होती है आपके पास? गैलेक्सी। तो बहुत सारे अरबों-खरबों स्टार्स और सैटेलाइट्स एंड प्लैनेट्स जब मिलकर एक चीज़ बनाते हैं, उसको हम गैलेक्सी कहते हैं। हमारी अपनी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है, और जो हमारी जो पड़ोसी यानी नेबरिंग जो हमारी गैलेक्सी है, उसका नाम एंड्रोमेडा है। तो इस तरह बहुत सारी गैलेक्सीज़ मिलकर एक यूनिवर्स बनाती हैं। तो फिज़िक्स में हम छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी-बड़ी गैलेक्सीज़ और कहकशाओं के बारे में पढ़ते हैं। फिजिस्ट इन्वेस्टिगेट, फिजिस्ट तिबीदान, मतलब जो फिजिक्स का साइंटिस्ट होता है उसे हम फिजिस्ट कहते हैं। इन्वेस्टिगेट, वो तहकीक करता है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की हरकत, मोशन हरकत ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की, एंड रॉकेट्स, और रॉकेट की। यहाँ पर भी आपको यहाँ मिसाल देने के लिए इलेक्ट्रॉन और रॉकेट का जिक्र किया गया है। मतलब छोटी से छोटी चीज़ की हरकत से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ की हरकत तक। द एनर्जी इन साउंड वेव्स, और यहाँ पर जो तवानाई होती है आवाज़ की लहरों में, एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, और बिजली के सर्किट, द स्ट्रक्चर और साख्त ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की, एंड ऑफ द यूनिवर्स, और कायनात की। मतलब फिजिक्स में हम तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे सामने है। सपोज मून हो गया, सन हो गया, हमारा अपना जो ज़मीन, अर्थ है, ये प्लेनेट है एक, ये हो गया। इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि भाई आखिर ये बना कैसे, और ये कैसे काम करता है, इसकी शुरू इब्तिदा कैसे हुई, इसका अख्ताम कैसे होगा, क्योंकि दुनिया में जो भी चीज़ अल्लाह ने बनाई है उसको एक न एक दिन ख़त्म होना है। तो ये कैसे बनी, कैसे इसका ख़ात्मा होगा, वो क्या क्या मैकेनिज़्म है जिन सबको चलाते हैं, तो इन सब के बारे में फिजिक्स में बताया जाएगा। तो मैं देखें आपके पास, अगर दोबारा आप देखो, तो व्हाट इज़ साइंस? साइंस इज़ स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग, और नेचुरल थिंग हर वो चीज़ को कहते हैं जो कि अल्लाह ने पैदा की है। तो ये आपको बार-बार कुरान में भी कहा गया है कि भई वो लोग जो गौर व फ़िक्र करते हैं उनको अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा सवाब अता करते हैं। तो आप अगर जब भी आप साइंस की कोई बुक पढ़ते हो, सपोज़ फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, बायो, तो आप लोग ये नियत करके पढ़ा करो कि भई हम कुदरती चीज़ों के बारे में गौर व फ़िक्र करें। तो आपका साइंस पढ़ना, अपनी स्टडी कर रहे होगे, लेकिन आपका साइंस पढ़ना क्या बन जाएगा आपके लिए? एक इबादत बन जाएगा। तो
انما الاعمال بالنیات کہ بھئی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ صرف نیت کرو کہ بھئی میں نیچرل تھنگس کی اسٹڈی کر رہا ہوں، نیچرل تھنگز مین جو اللہ نے پیدا کی، تو آپ کا یہ پڑھنا بھی آپ کے لیے کیا ہوگا؟ ثواب کا باعث بنے گا۔ تو ہوپ اسٹوڈنٹ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر نہیں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور مجھے کمنٹ میں جواب ضرور دیجیے گا جو میں آپ سے سوال پوچھا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔